आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। प्रज्ञा लघु पुस्तक माला 48 आधुनिकता की दौड़ में नारी आदर्शों से नागरें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको इस पुस्तक को पढ़कर सुना रहा था। इसी क्रम में आगे आपको पढ़कर सुनाता हूं। आइए सुनते हैं कुछ अच्छा। साथियों, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए मात्र चेहरे की सुंदरता व त्वचा का रंग ही पर्याप्त नहीं। कोई स्त्री काली है तो वह अपने चेहरे का सौंदर्य प्रसाधन लेप कर गोरी नहीं बन सकती, न बन जाती है। किंतु वह अपने गुणों के अभिवर्धन और व्यवहार को सुंदर बनाने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से अपने व्यक्तित्व को कहीं अधिक प्रभावशाली बनाकर सुंदर स्त्रियों से बाजी मार सकती है। सुंदर विचार और भव्य भाव व्यक्ति को लोकप्रिय और प्रभावशाली बनाते हैं। आंतरिक सुंदर भावों की अभिव्यक्ति प्रफुल्लित चेहरे द्वारा स्पष्ट झलकती रहे तो व्यक्तित्व की प्रभा छिटके बिना नहीं रहती। महिलाएं इसी अंधविश्वास के कारण सौंदर्य प्रसाधनों के लेप से वे सुंदर दिखने लगेंगी। चेहरे पर तरह तरह के लेप करके और भी हास्यास्पद बन जाती हैं। यह बनावटी रूप टिकता भी कितनी देर है। जरा सा हाथ लगे तो पाउडर पुछ जाए, जरा सा पसीना आ जाए तो चेहरे पर चित्रकारी दिखने लगे। आजकल पर्सनालिटी और व्यक्तित्व से पुरुषों के लिए प्रायः हष्टपुष्ट और रौबदार व्यक्तित्व तथा स्त्रियों के लिए सुंदरता व शारीरिक गठन का ही अर्थ लगाया जाने लगा है। शरीर को प्रमुखता देने के कारण मेकअप का अंधविश्वास ही पाया है। कहीं बाहर जाना हो तो दर्पण के सामने बैठकर चेहरे की लीपापोती करने, रंग रोगन पाउडर आदि लेपने में कोई महिलाएं तो घंटों लगा देती हैं। मैंने तो देखा है 2-4 घंटे पहले सजने बैठ जाते हैं लोग। वस्त्रों के चुनाव से लेकर आईब्रो की कमान बनाने तक वेश के साथ लिपस्टिक, बिंदी और नेल पॉलिश के रंग चुनने और त्वचा को टाइप की जानकारी देने वाले पत्रकाओं के स्तंभ और कॉस्मेटिक्स बनाने वाली बड़ी बड़ी फर्मों के आकर्षक विज्ञापन और भी सहायक होते हैं। इस मेकअप महाविज्ञान से आखिर लाभ क्या है? जितना समय इस लिपाई पुताई में लगता है, ऐसे घंटों लगाते रहते हैं। जितना समय इस लिपाई पुताई में लगता है, आज की महंगाई के जमाने में जहां खाने को तेल भी नसीब नहीं होता, तो चेहरे पर लेपने के लिए फाउंडेशन क्रीम, लोशन, पाउडर, स्नो आदि पर कितना धन व्यय होता है। घंटों आईने के सामने बैठकर मेकअप में जितना श्रम फालतू जाता है, साथ ही साथ स्वास्थ्य का नाश भी कम नहीं होता। ये सब उपलब्धियां हानि की मदों में ही जाती हैं। लाभ के नाम पर कुछ भी नहीं होता। साथियों, अपना अमूल्य समय श्रम और धन नष्ट करने के बदले मिलती है स्वास्थ्य हानि। चेहरे पर विभिन्न प्रकार के रंग रोगन लगाने से त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और चर्म रोगों की उत्पत्ति होने लगती है। जहां तक शारीरिक सौंदर्य का प्रश्न है, वह भी स्वास्थ्य पर निर्भर है, ना कि सौंदर्य प्रसाधनों पर। जो सुडौल है वह सुंदर दिखेगा ही, और एक बीमार व्यक्ति चाहे कितना ही गोरा हो, उसकी चेहरे पर मुर्दानी ही
छाई रहेगी। अतः स्वास्थ्य सुधार की बात तो समझ में आती है। यथोचित आहार, संयम, व्यायाम द्वारा शरीर को सुंदर सुपुष्ट बनाने की बात भी समझ में आती है, पर ऊपर से रंग रोगन पोतने की कतई नहीं समझ में आती। सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करने वाली महिलाएं शायद इस ओर से अनभिज्ञ ही हैं कि उनके उपयोग से उन्हें कितनी स्वास्थ्य हानि, धन हानि उठानी पड़ती है। सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग से समय, श्रम, धन और स्वास्थ्य की कितनी हानियां उठानी पड़ती हैं, फिर भी महिलाएं उनका अंधाधुंध प्रयोग बढ़ाती ही रहे तो उसे अंधविश्वास नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। आज की स्थिति में अंधविश्वास की यही परिभाषा परिलक्षित हो रही है। पाश्चात्य देश की नारियां इन प्रसाधनों से बेजार हो चली, उनके उपयोग से कोई लाभ होते नहीं देखा तो वे इसे छोड़ रही हैं। फिर भारतीय महिलाओं का ठोकर खाने के पूर्व ही समझ जाना ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ होगा हमारी जीवन पद्धति। इन सौंदर्य प्रसाधनों के बढ़ने एवं लोकप्रिय होने का अर्थ है स्वास्थ्य के नियमों की अनभिज्ञता। जिन व्यक्तियों में, विशेषकर महिलाओं में यदि थोड़ा सा विवेक है तो वे इन सौंदर्य प्रसाधनों का बहिष्कार ही करेंगी। हमारे जीवन पद्धति में बुराइयां बढ़ने लगी तो नारी जीवन भी उससे अछूता न रह सका और वह अंततः पुरुषों की दासी, भोग विलास की सामग्री और न जाने कैसी हे वस्तु सी बनकर रह गई हैं। अशिक्षा, पर्दा, अंधविश्वास, आलस्य, विलासता, फैशन परिस्थिति, अनेक आदि बुराइयां उनमें और बढ़ी। इन सब से बड़ी बुराई यह रही कि उनकी आभूषण प्रियता, जिसने न केवल हमारे आर्थिक संतुलन को बिगाड़ा वरन उससे अनेकों सामाजिक बुराइयों का प्रचलन हुआ। स्त्रियों की कार्य क्षमता घटी और मानसिक कमजोरियां बढ़ने लगी। यह बहुत बड़े दुख की बात है। हमारी बहू बेटियां अब मातृत्व के गुणों से दूर होती जा रही हैं और नित्य नए श्रृंगार आभूषणों की मांग कर राष्ट्रीय ढांचे को संतुलित बनाने में लगी हुई हैं। मित्रों, हमारी संतानें ज्ञानवान, धर्मवान, धनवान और शक्ति संपन्न बने, इसके लिए स्त्रियों का जीवन विलासता की सामग्री से नहीं, गुण, शिष्टता एवं सहिष्णुता से ओतप्रोत होना चाहिए। स्त्रियां शिक्षित हों, विचारवान हों तो तभी उनसे राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रमों में सहयोग की आशा की जा सकती है। इसके लिए सर्व प्रमुख आवश्यकता तो यही है कि वे ऐसी संकीर्ण विचारधाराओं से उन्मुक्त हों और परिवार, राष्ट्र हित की ओर उनका ध्यान अधिक से अधिक रहे। साथियों, यह युग हमारे विकास का युग है। राजनीतिक स्वाधीनता मिले हुए हमें काफी दिन हो गए, पर परंपरागत कुरीतियां अभी ज्यों की त्यों हैं। इन्हें दूर करने से ही अपनी सर्वांगीण उन्नति का द्वार खुल सकता है। यह उन शिक्षित नारियों के लिए आह्वान है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य उन शिक्षित नारियों को आवाहित करते हैं कि वे भारतवर्ष के आर्थिक तथा नैतिक स्तर के विकास में अपना सहयोग दें। इस पुण्य कार्य के लिए स्वर्ण या रजत के आभूषणों की आवश्यकता नहीं, वरन उन्हें दैवी गुणों से अलंकृत होना होगा। गुण ही नारी का सच्चा आभूषण है। शीलवान होना किसी भी अलंकार से बढ़कर है। अब उन्हें ऐसे ही गहने ग्रहण करने चाहिए। श्रृंगारिकता को बढ़ाने वाले गहने छोड़कर पवित्रता की अभिवृद्धि में समर्थ आभूषणों को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि नारी श्रृंगारिता नहीं, पवित्रता है। नारी श्रृंगारिता नहीं, पवित्रता है।
पुरुष के जाल जंजाल और उसके पुरुष के जाल जंजाल से उसे बचना चाहिए, समझना चाहिए। नारी शक्ति है, इसे उसे जानना चाहिए। अगर पुरुष वर्ग से वकालत करनी है, बराबरी करनी है, तो उसे यह भी सोचना चाहिए कि अगर पुरुष उसे श्रृंगारता की वस्तु बनाता है, उसे गहने पहनाता है, उसे लिपस्टिक लगाने के लिए मजबूर करता है, उसे फैशन परिस्थिति के कारण छोटे छोटे कपड़ों में देखना पसंद करता है, तो स्त्री के लिए, स्त्री जाति के लिए यह चैलेंज है कि वह भी बराबरी का दर्जा पुरुष को दे और उससे कहे कि तुम्हें भी आभूषण पहनना पड़ेगा, तुम्हें भी लिपस्टिक लगानी होगी, तुम्हें भी कान छिदवाने पड़ेंगे, तुम्हें भी आईब्रो बनवानी होगी और लाल टीका लगाना होगा। ये चैलेंज है। इस चैलेंज को उस पुरुष के सामने रखा जाए जो यह चाहता है कि नारी सुंदर दिखे, हाट दिखे और वगैरह वगैरह। ये हमारे लास्ट के विचार। ये हमने जो आगे पुस्तक पढ़ी है, नारी श्रृंगारिता नहीं पवित्रता है, इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात को उल्लेखित किया है। ओम शांति। आज की बात समाप्त। आधुनिकता की दौड़ में नारी आदर्शों से ना गिरे। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ओम शांति।